समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दिस्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर ब्रह्मोत्सुध केवली बड़िदम। महान आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार जी विराजमान है और इस ग्रंथ के अपन मोक्ष अधिकार पर स्वाध्याय कर रहे हैं। मोक्ष अधिकार की सबसे शुरुआत की गाथा 288, 79, 90, 88, 89, 90 है ना। इन गाथाओं पर स्वाध्याय होने के बाद यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बंध के स्वरूप को जान लेने से मोक्ष नहीं हो जाता। यहाँ पर क्या बात है कि बंध का स्वरूप, अब स्वरूप में क्या कहा, दृष्टांत में तो ऐसा बोला कि ये हथकड़ी सोने की है कि चांदी की है कि लोहे की है, कब से बंधी है, क्यों कब से बंधी है, कब तक बंधी रहेगी, ये तो सब हो गया बंध का स्वरूप। तो ऐसा जानने से कोई मोक्ष नहीं हो जाता, ऐसा कह रहे हैं, है ना। इतनी अपन ने चर्चा की। और लास्ट लाइन आई, भावार्थ की लास्ट लाइन, जानने मात्र से बंध नहीं कट जाता किंतु वह काटने से ही कटता है। हथकड़ी काटने से कटती है ना। इतनी बात आई। अब देखो अगली गाथा 291 गाथा में उत्थानी का देखो, उत्थानी का कह रहे हैं, अब यह कहते हैं कि बंध के विचार रहते रहने से भी बंध नहीं कटता। क्या अंतर है दोनों में? पहली गाथाओं की उत्थानिका में क्या कह रहे हैं कि बंध के स्वरूप को जानने में जो संतुष्ट है, कैसा बंध, कितना बंध, इसमें संतुष्ट है, तो इससे भी कोई बंध का छेदन नहीं होता। शांतनु समझ में आ रही है दोनों में अंतर? अब दूसरा कह रहे हैं कि बंध के विचार मात्र से, हे भगवान कब से बंधे हैं कर्म, हे भगवान कब छूटेंगे, हे भगवान सही बात है, कोई दुखी नहीं करता, अपने ही कर्म है, अपने ही कर्म है, अपने ही कर्म है। समझ में आ रहा है? अपने ही कर्म है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय दे देते, एकदम सच्ची बात है। हे भगवान अब ये कर्म कैसे कटेंगे, मैंने पता नहीं पूर्व में कैसे कैसे कर्म किए, वैसे ऐसे उदय आ रहे, अब ये कर्म कैसे कटेंगे। तो कह रहे हैं बस इनके बारंबार बारंबार इनके विचार में संतुष्ट है। तो कह रहे हैं भैया वो विचार, उसकी कर्म बंध की चिंता से भी कर्म नहीं कटते। क्या बोला, हमने पता नहीं कैसे पाप करे, ए भगवान पता नहीं कैसे पाप करे, किसको क्या कहें, अब किसको बोले, क्या बोले, पता नहीं कैसे पाप करे, एक के बाद एक उदय में आ रहा, एक के बाद एक उदय में आ रहा। क्या बोला, कह रहे हैं ऐसे विचार रहते रहने से, ऐसे कर्म बंधन की चिंता करने से भी कर्म नहीं कटते। बोलो कर्म नहीं कटते। हाँ देखो अभी अपन पहले गाथा पढ़ते हैं 291। जह बंधे चिंतन तो बंधन बद्धोड़ पावदि विमोखम
तह वंदे चिंतन्तो जीवो विडपावदी विमोखम। जो बंधनों से बद्ध वो नहीं बंध चिंता से छूटे, त्यों जीव भी इन बंध की चिंता करे से नहीं छूटे। बोलो कितनी गजब की बात है। रोज पूजा करो भगवान की, रोज, और रोज धूप का अर्घ चढ़ाओ। क्या? ओम ह्रीम श्री देवशाय गुरुभ्यो अष्टकर्म विनाशनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। कर्म नहीं कटेंगे भाई। क्या बोला? अच्छा, रोज धूप चढ़ाते हैं, रोज कितने कर्म कट गए? बोलो कितने कर्म कटे? और गंधोदक भी सब लगाते हैं। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्र पाप नाशनम जिन गंधोदक बंदे अष्ट कर्म विनाशनम। थोड़ी गंभीरता से विचार करना है। निर्मलम निर्मलीकरणम, सोचो अष्ट कर्म का नाश किससे होता है? अष्ट कर्म विनाशनम, रोज गंधोदक लग रहा है। अष्ट कर्म का नाश हुआ कि नहीं हुआ? एक आध का बोलो। और धूप रोज चढ़ा रहे हैं। अब ये विचार कर लेना इस बात से कि इससे कर्म नहीं कटते। कर्म काटने की कोई दूसरी विधि है, कोई दूसरी ही चीज है। क्या? कोई दूसरी चीज है। न तो निर्मलम निर्मलीकरणम बोलने से कर्म कटते, और ना कोई धूप चढ़ाने से कर्म कटते। कर्म तो काटने से कटते हैं। अब आचार्य देव आगे पूरी एकदम देखो, एक बात को आचार्य देव बार बार वो पक्की करने के लिए वो 3 गाथाएं बहुत थी, अब फिर से वही बात 91 में कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा बदल के कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि ये जीवों की भ्रांति निकलना बड़ी मुश्किल पड़ती है। अभी ये नहीं पूछना कि धूप चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं, गंधोदक लगाएं कि नहीं लगाएं, पूजा करें कि नहीं करें, ये नहीं पूछना। क्यों नहीं पूछना? इसलिए नहीं पूछना कि जहाँ जो राइट विधि आ रही है ना, उस विधि की अप्रोच करना, राइट वे में जाना, राइट प्रोसेस में। ओह, यहाँ पर ऐसा ऐसा आहा निकल के आए, ओह इससे कर्म नहीं कटते। मैं अब तक भ्रम में था, सो भ्रम निकालना। क्या कहा? पूजा करें कि नहीं करें, गंधोदक लगाएं कि नहीं लगाएं। अब उधर से बात करो तो लगाते ही कौन है? कौन लगाता है? उंगली हमारी कि माथा हमारा? क्या है हमारा? बोलो। अर्घ चढ़ाता ही कौन है? वो तो शुभ भाव होता है जीव की प्रणति में, शरीर की क्रिया तो जीव की है नहीं। क्या बोला? जीव के द्रव्य गुण पर्याय के अंदर में भाव उत्पन्न होता है, शरीर की क्रिया तो जीव करता नहीं। और वो जो शुभ भाव उत्पन्न हुआ है वो बंध का ही कारण है, वो बंध का ही कारण है। ये पहचान करो कि बंध का कारण कौन है और बंध के अभाव का कारण कौन है। साइंस है पूरी, ठीक है। देखो गाथार्थ, जैसे बंधनों से बंधा हुआ पुरुष बंधों के विचार करने से
मुक्ति को प्राप्त नहीं करता, अर्थात बंधन से नहीं छूटता, इसी प्रकार जीव भी बंधनों के विचार करने से मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। देखो आचार्य भगवान कह रहे हैं, बोलो पहले जो गाथाएं हुई उनकी उत्थानिका में और इस गाथा में जो विषय आ रहा है, दोनों में क्या अंतर है? बोलो, कौन बताएगा? बताओ। पहली गाथा में बंधनों से बंधा हुआ पुरुष ये विचार करता है। इस गाथा में बताया कि बंधनों का विचार करके मोक्ष प्राप्त नहीं होता, उसमें भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता बंधा हुए पुरुष को, और जो विचार करता है उसको भी मोक्ष प्राप्त। तो पहले में और इसमें क्या अंतर है? आपने खुद ही दोनों बार एक जैसी बात दोहरा दी, कोई को ख्याल में नहीं आ रही। पता है पहली गाथा में तो ये था कि बंधन का स्वरूप क्या है ना? बंधन का तो वो स्वरूप का ख्याल में लेते लेते बंधन में मुक्त नहीं हुआ, नंबर 1। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो कर्म बंधन है उन्होंने विचार करते रहोगे, कर्म बंधन का विचार करते हो, ऐसा हो गया मेरे ये हुआ, कर्म का उदय ये है ना, तो उससे भी नहीं होगा। ऐसा ये बात समझ में आई? दो बात है, समझ में आई आपको? क्या? बताओ, शांतनु बताओ। कर्म कैसे बनता है वो बताया। कहाँ बताया? कर्म कैसे बनता है, कब बताया? जो बंद का स्वरूप बताया ना पहली गाथा। बताओ शांतनु, क्या बताया? पहले में ये बोला जो जीव बंध के स्वरूप को जानता है, प्रकृति प्रदेश बंध कैसा होता है, अनुवाद किसी बंध कैसा होता है। यदि किसी को ऐसा पता है, भले ही जानता है पर काम काटता नहीं है तो भी कर्म नहीं कटेगी, जानने से कर्म नहीं कटेगी। स्वरूप बंध के स्वरूप को जानने से कर्म नहीं कटेगी, बंध नहीं। बोल रहे हैं कि चलो बंध स्वरूप जान गया, एक स्टेज आगे की बात है। अब बंध के स्वरूप का विचार करता है, तो बंध कैसे हो रहा है, मेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर विचार भी कर रहा है बंध के स्वरूप का कि कैसे बंध रहे हैं, उससे भी कर्म नहीं करता। समझ आई बात? और कौन बताएगा? पहली उत्थानिका में ये कह रहे हैं कि बंध का स्वरूप जानने में जो संतुष्ट हैं, कितने प्रकार के कर्म, उनकी कितनी प्रकृति, उत्तर प्रकृति और प्रकृति, जो बंध के ही स्वरूप को जानने में संतुष्ट हैं, उनको मोक्ष नहीं होता। एक बात। दूसरी बात अब कह रहे हैं कि जो बंधनों का ही विचार करते रहते हैं, हे भगवान कैसा पाप, हे भगवान कैसा पुण्य का उदय, कैसा पाप का उदय। अब नहीं, अब सुनना, एक एंगल तो ये होगा, ये भगवान जाने कैसे पाप करे, जाने कैसे पाप करे, एक तो ये एंगल हो गया। पुण्य तो कोई बोलता नहीं है, बोल भी सकता है, अरे ये देखो मैंने क्या पुण्य कर्म किए, पहले कैसे शुभ भाव किए, मेरे पुण्य का उदय है ये, तो मुझे देवशाह गुरु मिले, मेरे पुण्य का उदय। तो ये कर्म का विचार करता है। नंबर दूसरा पॉइंट विचार में और क्या विचार कर सकता है? अब तो भैया मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे तो ये कर्म ही काटने हैं। क्या समझ में आ रही बात? अब तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है? मुझे बस कर्म ही काटने हैं बस। जीव संसार में दुखी है तो कर्मों की वजह से ही दुखी है। जीव संसार में क्यों दुखी है? कर्मों की वजह से दुखी है। सो मुझे अब क्या करना है? बस कर्म ही काटने हैं बस, तो भी तेरे कर्म नहीं कटते। क्या बोला? समझ में आ रही है? ऐसे भाव आते हैं, भैया ये कर्म से पिंडा कब छूटेगा,
भगवान हम कछु मत, बस अब जिस कर्म से ही छुटकारा हो जाए तो भी कर्म नहीं छूटते। अब तो मुझे कर्मों की निर्जरा ही करनी है तो भी कर्म नहीं छूटते। हाँ जी बोलो, बोलिए जयेश। तो मम्मी मैं एक चीज समझा, एक तो बात हुई कि कर्म का पूरा जो स्वरूप है बंधनों का ये जान लिया, एक तो वो बात हुई। दूसरी हुई कि हमने जानने के बाद उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया कि बंध ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, मैं कर्म काट रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और थर्ड इसके आगे का स्टेप होगा कि मैं ये जान लूँ कि मैं सबसे भिन्न हूँ, तो टेंशन किस बात का, मैं इन कर्मों से ही भिन्न हूँ, मैं सबसे भिन्न हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। अब ये आगे की बात तो शुरू आचार भगवान करवाएंगे दुधाकरण, तब करेंगे अपन, है ना। ये विधि बताएंगे आचार्य देव। बात एकदम सही बात कही, ठीक है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास जिनवाणी है कि नहीं, या पीडीएफ है कि नहीं? नहीं मम्मी मेरे पास कुछ नहीं। पीडीएफ भी नहीं है, चलो पीडीएफ भेज दो, ठीक है। अब हाँ अभी पीडीएफ भेजते हैं, उसको खोल लेना कहा था, ठीक है। सुनो क्या बोल रहे हैं, स्कैप की चैट पे डाल दो। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कुल मिला के भ्रम छुड़ाया है आचार्य भगवान ने। क्या छुड़ाया है? ये भ्रम छुड़ाया है कि इस प्रकार से कोई कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है। यदि आपको भी ऐसा भ्रम हो तो अपने भ्रम को छुड़ाना, और आचार्य भगवान अब विधि बताएंगे आगे, ठीक है। ये पूरी बात है यहाँ पर। और देखो जिनवाणी में ही विपाक विचय धर्म ध्यान ही बताया उसको। क्या कहा? विपाक विचय धर्म ध्यान, उसको संज्ञा दी जा रही है धर्म ध्यान। आप कल्पना करो कि जिनवाणी में कितने व्यवहार के कथन है, कितने ही व्यवहार के कथन है। मतलब कर्म का ये उदय का विचार करके भी शांति मिलती है। तो ये तो फर्स्ट एड होता है बस। जो जीव कर्म के उदय का ही विचार नहीं करता और दूसरों को दोषारोपण करता है, वो तो तीव्र कषाय पाप से बंधता है, तीव्र कषाय होने से। हरी बात समझ में। और जो भगवान की बताई हुई कर्म फिलॉसफी को भी समझता है, नहीं ये तो मेरे ही पाप का उदय है, ऐसा विचार करता है, दूसरों को दोष नहीं देता। कोई नुकसान हो गया, बाहर में कोई नुकसान हो गया, तो ये विचार करता है कि ये पुद्गल का परिणमन ऐसे ही होना था, और जो भी कोई लॉस है वो किसी पूर्व पाप के उदय से है। तो इतनी बात में क्या होगी कि दूसरे को दोष नहीं देंगे कि तूने काम बिगाड़ा। क्या बोला? लेबर काम कर रही और 8,000 की सिंक तोड़ दी उसने, तो अभी अज्ञानता क्या दिखाएगी? इसने सिंक तोड़ी। और यहाँ ज्ञान क्या दिखाएगा कि ये होने योग्य क्रमबद्ध में भगवान के ज्ञान में विषय बना था, ये सो एंड सो टाइम पे ये ऐसे टूटेगा, इसमें ये लेबर निमित्त है, तो इस पर रोष करने लायक नहीं। यदि रोष किया जाएगा तो वापस नवीन कर्म का बंधन होगा। ऐसा विचार करके वो उसको शांति समता आती है, ठीक है। अब कौन सी समता आती है? उपचरित समता, ऐसे ही बोल देते हैं फ्लो में, समता आती है। समता नहीं आती, पुण्य बंधता है, बंधन होता है। क्या बोला? बंध का विचार करने से भी
पुण्य बंद होता है, समता तो स्वभाव के आश्रय से आती है, तब बंधनों से मुक्त होते हैं। और इतना विचार करने पर भी ये फर्स्ट एड हो जाता है, जो बहुत खून बह रहा था ना वो खून रुक जाता है, अभी बीमारी का इलाज नहीं होता। क्या बोला? इतने विचार से क्या होएगा? जो तीव्र पाप होता था तो वो तीव्र पाप न होके कषाय मंद हो जाएगी, दोषारोपण की वृत्ति छूट जाएगी, तो थोड़ी शांति पड़ जाएगी। तो कहते हैं भैया कर्म का विचार करके भी समता आती है। कौन सी समता आती है? यदि कर्म का विचार करके ही समता आ जाए और कर्मों से मुक्ति मिल जाए तो वेद ज्ञान की जरूरत ही नहीं। हम तो कर्म का ही उदय का विचार करते रहेंगे। उसकी बात कह रहे हैं कि विचार से भी मुक्ति नहीं होती। पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया अजीत भाई साहब? यहाँ ये कहना है कि क्षमता है वो भी तो चारित्र्यों से पर्याय। हाँ, तो जो पर लक्ष्य से जो कषाय मंद होती है ना, उसको भी उपचार से समता कह देते। वो तो ऐसे ही व्यवहारिक समता है। असली साम्य भाव तो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है, तब कर्म की निर्जरा होती है। उस समय जब ऐसा विचार किया तो समता हो तो क्या राग और द्वेष नहीं हो, है ना? वो निश्चय समता है। जहाँ राग द्वेष नहीं हो वो निश्चय समता है। और अकेले तो कर्म का विचार करके जो शांति लग रही है वो तो बंद है। अच्छा, आश्रय हो गया है ना? हाँ, वो तो बंद है। उस समय द्वेष भी नहीं हुआ और उसके राग भी नहीं हुआ, दोनों। हाँ, तो वो ऐसी कंडीशन बनेगी स्वभाव का आश्रय होने पर, तब आप कर्मों से मुक्त होगे। क्या बोला? ऐसे कर्मों की बात चल रही है ना। कर्म का विचार करने से भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। नहीं आई समझ में? हो गई ना क्लियर बात? किसी ने अपने को गाली दी, किसी ने अपने को गाली दी, बुरा बोला, बहुत बुरा बोला, तो अपन ने ऐसा विचार किया, अरे मेरे ही कर्म का उदय है। अब ये जो गाली दे रहा है, किया होगा मैंने कोई पूर्व में खोटा कार्य है, ये उसका ही उदय है। तो उसने कर्म के उदय का विचार किया, तो विचार होने से कषाय थोड़ी शांत हो जाती है, मंद पड़ जाती है कषाय। समझ आई बात? तो सामने वाले से ज्यादा फाइटिंग नहीं होती। तो वो ये कह रहे हैं कि इतने विचार से भी तुझे मोक्ष नहीं होगा। समझ आ रही बात? विचार के तरीके बता रहे हैं कि क्या क्या विचार हो सकते हैं, क्या क्या विचार हो सकते हैं, और हमको क्या क्या भ्रम हो सकता है कि हमारा सही कार्यक्रम चल रहा है। बोलो। वहाँ पर एक ऐसे भी विचार कर ले कि मैं तो जीव द्रव्य हूँ, आकिंचन स्वरूप हूँ, मेरा है ही क्या, ऐसा भी विचार कर ले। हाँ, स्वरूप की। तो जब ऐसे विचार में आएगा ना, और तत्व निर्णय पूर्वक ये विचार है, तो मोह मिटने की श्रृंखला चालू हो सकती है। हरी बात ख्याल में। यहाँ कह रहे हैं कर्म का विचार करने पर भी, अभी देखो आगे बहुत खतरनाक बोलेंगे आचार्य देव, देखो टीका पढ़ते हैं। अन्य कितने ही लोग यह कहते हैं कि बंध संबंधी विचार श्रृंखला मोक्ष का कारण है। हमें एकदम स्टार्टिंग में जो पढ़ाई हुई थी, एकदम स्टार्टिंग में वो यही वाली हुई थी। अपने कर्म का उदय, अपने कर्म का उदय, अपने ही कर्म का उदय, अपने ही कर्म का उदय, अपने ही कर्म का उदय। शांत रहो, शांत 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 शांत। यही पढ़ाई हुई थी पहले भी वो स्टार्टिंग में। समझ में आ रही है बात? कैसे शांत रहो? परद्रव अपना दिख रहा है और अपना लॉस दिखाई दे रहा है, और कर्म का उदय का विचार कर लो। फॉर टाइम बीइंग टेम्परेरी इलाज है, ये तो परमानेंट कहाँ हुआ? आई बात समझ में? तो टेम्परेरी इलाज हुआ। शांत रहो, शांत। अब ठीक है भैया, शांत रहो, शांत रहो।
क्या बोला? सो कह रहे हैं किंतु यह भी असत है, यह भी असत है। पर द्रव्य अपना दिख रहा है, पर द्रव्य की कोई हानि हुई है, उसका तो परिणाम है, हानि हुई कह दो। अब कर्म के उदय का विचार करके थोड़ी सी कषाय की मंदता होती है, तो कह रहे हैं इस कषाय की मंदता से भी मोक्ष नहीं होता, मोक्ष नहीं होता, बंध ही होता है, संसार में परिभ्रमण होता है। दिखता कितना अच्छा है वो जीव बाहर से, और अपने आप में भी वो क्या विचार करता है, यदि ये तत्व ज्ञान पास में नहीं हो तो भैया अपन तो बहुत शांत रहते, शांत रहते। बारूद के ढेर पे खड़े हो, किस पे खड़े हो? अभियाल उदय बदला और अभियाल औंधे मुंह ब्लास्ट होता है सीधा। फिर पर द्रव्य मेरा है, वो कर्म का उदय है, स्वसी स्थिति बनी हुई है, थोड़ी देर की शांति और फिर औंधे मुंह गिर पड़े फिर बस। इसलिए बंधनों से मुक्त नहीं होता। ऐसा कर्म से बंधे हुए जीवों को बंध संबंधी विचार की श्रृंखला मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि जैसे बेड़ी आदि से बंधे हुए पुरुष को उस बंध संबंधी विचार श्रृंखला, विचार की परंपरा बंध से छूटने का कारण नहीं है, उसी प्रकार कर्म से बंधे हुए पुरुष को कर्म बंध संबंधी विचार श्रृंखला कर्म बंधन से मुक्त होने का कारण नहीं है। इस कथन से कर्म बंधी विचार श्रृंखला, अब देखो आगे सुनो कितनी गजब की बात लिखी है। इस कथन से कर्म संबंधी विचार श्रृंखला, विचार श्रृंखलात्मक विशुद्ध शुभ धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध है उन्हें समझाया जाता है। क्या है? हाँ भैया अपने कर्म का उदय, वो अपने कर्म का उदय, वो अपने कर्म का उदय, शांत रहो शांत रहो शांत। शांत रहने की आदत सी पड़ गई, आदत पड़ गई, वो वेद ज्ञान नहीं हुआ, आदत पड़ गई बस। वो क्या कह रहे हैं? जिनकी बुद्धि अंध है, ये अंध बुद्धि वाले कह रहे हैं, अंधी बुद्धि है। क्यों अंध बुद्धि है? पर को तो अपने ही जान रहा। जो अब सुनना जरा ध्यान से शांतनु, जो स्वरूप भगवान आत्मा अबद्ध अस्पृष्ट है, नियत है, अनन्य है, असंयुक्त है, उसको कौन से कर्म का उदय, कौन से कर्म का उदय है? बोलो मुझे, कौन से कर्म का उदय? नहीं बोलो आप कल्पना करो। मतलब आचार्य देव वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। टारगेट क्या है आपका? वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। अंध बुद्धि कह रहे हैं, अंध बुद्धि है। क्यों अंध बुद्धि है? मैं असमान जाति द्रव्य पर्याय स्त्री पुरुष, मेरे पत्नी बच्चे, अब मान लिया कोई शरीर में रोग हो गया, अरे क्यों दुखी होते हो? किया होगा कोई पूर्व में पाप, तो अपने पाप का उदय शांति से निकाल दो, कर्म की निर्जरा हो जाएगी, शांति से निकाल दो। तो वो भी सोचता है सही बात है, कोई असाता का उदय आया है, शांति से निकल जाए। कह रहे तेरी बुद्धि अंध है। क्या बोला? ऐसे लोग, थोड़ा कोई नुकसान हो गया तो कोई स्वाध्याय आपस में मिलते हैं तो ऐसा बोलते हैं, अरे कछु नहीं साहब, जे सब माया है, रुपया पैसा कौन अपनो है, आनी जानी है, ये तो चला गया चला गया, अपन तो नहीं गए, करा होगा कोई पाप पूर्व में, सो उदय आया चला गया। कह रहे हैं तेरी विशुद्ध धर्म ध्यान से बुद्धि अंधी है। बहुत लोग ऐसा कहते सुन मिल जाएंगे आपको स्वाध्यायी। तो भैया तुम्हारा रेट पड़ गई,
अरे किया होगा कोई का, क्या किया होगा कोई का, बंधा होगा पूर्व में कोई पाप, उसका उदय आया है, सो भैया अपन ने तो चुका दिया, अब निकल गया, चले गए 10-20 लाख रुपया, कोई बात नहीं, अपन तो हैं। भाई साहब को टेंशन हो रही, टेंशन हो रही। बोलो, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विशुद्ध धर्म ध्यान से तेरी बुद्धि अंधी है। अंधी क्यों है कि तू पर को अपना जान रहा, नंबर 1, अपनी हानि जान रहा, धन से, पैसा से, पत्नी बच्चे आदि आदि से अपनी हानि जान रहा, नंबर 2, अपने को कर्म का उदय जान रहा, नंबर 3। तो तेरी बुद्धि तो अंधी पड़ी है, तू समझ रहा है कि मैं धर्म ध्यान कर रहा हूँ। समझ आई बात? जिनवाणी में कर्म के उदय के विचार करने को भी कहा है, लेकिन वो कितना काम है, वो फर्स्ट एड है, वो फर्स्ट एड है अकेला। हाँ, यहाँ पर भी ध्यान आ गया, ये ध्यान आ गया कि इस तरह से चलना है प्रैक्टिकली कि ये देह मेरी है ही नहीं, मैं निरापर स्वरूप हूँ, ऐसा धीरे अभ्यास आएगा। ठीक है, धीरे ये कहना स्वरूप का ख्याल नहीं रहेगा तो ये सब पत्ते देखो, ये आप कहते हो ख्याल, वो कह रहे अभ्यास। ख्याल और अभ्यास से पहले निर्णय करो वस्तु स्वरूप कैसा है। टेक्नोलॉजी देखो, पहले टेक्नोलॉजी का निर्णय होना चाहिए, डिसीजन, फिर ख्याल भी आता है, फिर अभ्यास भी होता है। आप ऐसा निर्णय नहीं करोगे 2+2 = 4 तो कभी अभ्यास नहीं कर पाओगे। मैं कौन हूँ, कर्म का उदय क्या है, कर्म के उदय में क्या क्या स्थिति परिस्थिति बनती है, उसमें मैं कौन हूँ, मैं कैसा अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूँ। डिसीजन, मैं कौन सा द्रव्य हूँ, शरीर कौन सा द्रव्य है, जो दूसरे पर पदार्थ हैं वो कौन सा द्रव्य है, उनके हानि लाभ से क्या होता है, कर्म का बंधन होता है तो कहाँ होता है, कर्म के उदय में क्या क्या स्थिति परिस्थिति बनती है। ये पूरा निर्णय बहुत बार चर्चा हुई है पूरी बात कि जीव को कर्म बनते कि नहीं बनते, चारवाद शैली है ना। तो एक अपेक्षा से कहते हैं कि बंधते हैं, दूसरी अपेक्षा से कहते हैं त्रिकाली ध्रुव में नहीं बनते। अच्छा, बंधन भी है, वो कहाँ पर है, कल परसों चर्चा चली थी। बंधन कार्मण शरीर में है, बंधन ज्ञान शरीर में तो होता ही नहीं है। बंधन मूर्तिक पुद्गल परमाणु अमूर्तिक आत्मा को कैसे बांधेंगे। ठीक है, 2 दृष्टांत कि भैया लोक में भी अपन कहते कि ये गैया बांध देना, जरा खूंटे से बांध देना गैया। तो एक तो गैया का मुंह पकड़ते एक साइड में, वो एक साइड में रस्सी पकड़ते, फिर गैया की गर्दन और रस्सी में गठान बांधते। ऐसे बांधते? ऐसे नहीं बांधते। रस्सी को घुमा के, और रस्सी में रस्सी बनती है, गर्दन में रस्सी नहीं बनती। दृष्टांत में भी कैसे बनती है रस्सी, कैसे बांधते हो रस्सी? रस्सी से रस्सी बांधते हो कि गर्दन से एक हाथ में गर्दन पकड़ते हो, एक हाथ में रस्सी पकड़ते हो, फिर दोनों को बांधते हो? कैसे बांधते हैं? रस्सी से रस्सी बनती है। इसलिए ये सारे कर्म का बंधन कार्मण शरीर में होता है। आत्मा में कोई कर्म बंध सकता नहीं है। फिर तो सब पूरी जिनवाणी में लिखा है कर्म बंधे आए, कर्म बंधे, अनादि से कर्म बंधे, कर्म बंधे, कर्म बंधे। तो कर्म बंधे के एंगल 2 हैं। कर्म बंधे का एंगल 2 है। क्या 2 एंगल है? एक तो एक क्षेत्रावगाही संबंध है, यहाँ के जो कर्म वर्गणा है वो हमारा कुछ नहीं करती बाहर में, जो यहाँ से एक क्षेत्रावगा संबंध बनता है उनसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। तो नंबर 1 तो ये एक क्षेत्रावगा संबंध। अब यहाँ पे भी तुरंत वेद ज्ञान, क्या
कि एक क्षेत्रावगाही है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय में प्रवेश नहीं करता वो कर्म। कर्म के क्षेत्र अलग और मेरा क्षेत्र अलग। क्या बोला? एक क्षेत्रावगाही संबंध है, कर्म का क्षेत्र अलग और भगवान आत्मा का क्षेत्र अलग, पूरे जीव का क्षेत्र अलग। जीव के द्रव्य गुण पर्याय न्यारे, वो कर्म के द्रव्य गुण पर्याय न्यारे और एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, अबद्ध अस्पृष्ट, ये कंडीशन है। ठीक है, एक बात तो ये होगी। अब दूसरी बात, जो कर्म का उदय आता है, जो भी कर्म का उदय आता है वो दो तरह से फलता है, एक घाती कर्म और एक अघाती कर्म, एक भार संयोगों में और एक परिणामों में, दो प्रकार से फलता है। तो बंधन कैसे माना जाता है कि जीव कर्म के उदय जनित सामग्री को अपना जानकर हैरान परेशान होता है, तो कहते हैं ये जीव कर्म से बंधा है। क्या बोला? अपने त्रिकाली स्वरूप को न जानकर, अबद्ध स्पष्ट को न जानकर, कर्म के उदय जनित जो सामग्री है उसको अपनी जानता है, अच्छी बुरी जानता है, लाभ हानि जानता है, तो कहा जाता है ये कर्म से बना है। और यदि इस सामग्री को अपना नहीं जाने, अपने को त्रिकाली ध्रुव जाने, तो कर्म बिचारे कौन? कर्म क्या करेंगे? कुछ नहीं। ये दो तरीके से जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर कर्म के उदय का लक्ष्य करता है, तब ये नवीन कर्मों से भी बंधता है। ये है पूरी टेक्नोलॉजी। अब अभी भी ये ध्रुव को तो नहीं जाने और ऐसा जाने तुम्हें अच्छा शरीर क्यों मिला? परिणामों की बात तो बताएंगे। क्या परिणाम? संयोग की बात हो, संयोग और परिणाम, संयोग की बात हो। घाती कर्म के उदय परिणाम में फलते हैं और अघाती कर्म के उदय संयोगों में फलते हैं। और जो परिणाम जो हो रहे हैं अपने को ध्रुव नहीं जानकर, वो परिणाम वाला अपने को जानता है, अपरिणामी नहीं जानता, परिणाम वाला जानता है। तो ये दोनों कर्म के उदय की सामग्री को अपना स्वरूप जानता है, तो फिर कहा जाता है ये कर्मों से बंधता है। और वास्तव में देखा जाए तो ये जीव कर्म से अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ तत्व है, स्वरूप ऐसा है। अब देखना, अब ये स्वरूप तो जाने नहीं और अपने को बंधा हुआ ही जाने और पर सामग्री में अहंकार ममकार करे और फिर ये से बोले क्या करें अपने ही कर्म का उदय, ये भगवान अपने कर्म का उदय। तो तेरी बुद्धि अंधी नहीं हुई? फिर ये कह रहे हैं आचार्य भगवान, कह रहे तेरे विशुद्ध धर्म ध्यान से तेरी बुद्धि अंध है। और बीच में ब्रैकेट में लिखा है शुभ धर्म ध्यान से, शुभ धर्म ध्यान से। भैया अर्घ चढ़ाओ, अर्घ चढ़ाओ, धूप का अर्घ चढ़ाओ, मोह का नाश होएगा। गंधोदक लगाओ, अष्ट कर्मों का नाश होएगा। सो कह रहे हैं तेरी बुद्धि अंधी है। अष्ट कर्म विनाशनाय निर्मलम निर्मलीकरणम, कह रहे हैं तेरी बुद्धि अंधी है। और अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामीति स्वाहा, कह रहे हैं तेरी बुद्धि अंधी है। ले, स्पष्ट ही लिखा है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। कर्म संबंधी विचार श्रृंखलात्मक विशुद्ध, ब्रैकेट में लिखा है शुभ धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध है उन्हें समझाया है। किसी कर्म का नाश नहीं होगा, तू विचार के, तू विपाक विषय धर्म ध्यान की श्रृंखला में जाएगा तो। ठीक है, भावार्थ, कर्म बंधन की चिंता में मन लगा रहे तो भी मोक्ष नहीं होता। देखा, कर्म बंधन की चिंता में भी मन लगा रहे तो
मोक्ष नहीं होता। यह तो धर्म ध्यान रूप शुभ परिणाम है ये तो। हाँ जयेश अभी लेते। जो केवल मात्र शुभ भाव से ही मोक्ष मानते हैं उन्हें यहाँ उपदेश दिया है कि शुभ परिणाम से मोक्ष नहीं होता। निर्मलम निर्मलीकरणम से मोक्ष नहीं होता। अष्टकर्म दहना धूपम निपामीति स्वाहा से मोक्ष नहीं होता। अष्टकर्मों का नाश नहीं होता। अष्टकर्म का नाश तो द्विधा करण से होता है। इसकी चर्चा आचार्य भगवान आगे करेंगे। हाँ जी बोलो जयेश। आपने बताया कि ये जो कर्म का उदय होता है ये कालमाल शरीर में होता है, आत्मा में कहीं इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बंद होता है, बंद, उदय नहीं बंद। ओके, मतलब ये सब चीजें कालमाल शरीर में हो रहा है और आत्मा से कहीं कोई बंद नहीं है, कोई जुड़ा नहीं आज तक कर। तो क्या ये आत्मा इतनी पावरफुल नहीं है कि इस कालमाल शरीर को 2 मिनट में टेक आउट कर दे और फ्री हो जाए? ना बिल्कुल, आत्मा ही तो पावरफुल है। क्योंकि इसको कालमाल शरीर के कारण नर्क में जाना पड़ता है, सब जगह बैठना पड़ता है। कालमाल शरीर के कारण नहीं जाना पड़ता, अपने स्वरूप को भूल कर जाना पड़ता है। क्षण भर निज रस को पी चेतन, क्षण भर के लिए एक क्षण निज आत्म दृष्टि जो करे, कर्म थर थर कांप कर रोया करें। एक क्षण की आत्म दृष्टि, एक बार तो तू स्वीकार कर अपने आप को कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं। एक क्षण को विचार मात्र से धू-धू हो जाती है, बिल्कुल लॉजिकल आगम युक्ति। और यहाँ पर ये भी नहीं कह रहे भगवान कह रहे हैं इसलिए मानो, भगवान कह रहे इसलिए नहीं मानो, आप परीक्षा करके मानो, इस बात को स्वीकार करो भली प्रकार से, आगम से, युक्ति से, न्याय से। और जब आप ऐसे विचारों में आओगे, जिसको प्रायोगिक लब्धि कहते हैं टेक्निकली, तो वहाँ क्या होता है? यही तो होता है वहाँ पर। जो पहले कोड़ा कोड़ी सागरों का बंद हो रहा था, वो अंतर कोड़ा कोड़ी होने लगा। इतनी कर्म की छुट्टी पड़ने लगी। पाप प्रकृतियां, देखो सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ मैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। पाप प्रकृतियां, इनके स्थिति अनुभाग हीन हो जाते हैं प्रायोगिक लब्धि में। पाप प्रकृतियां हीन हो जाती हैं, पाप प्रकृतियां। और पुण्य प्रकृतियों का स्थिति तो उनकी भी हीन होती है, क्योंकि अब जिस ज्यादा देर संसार में रहने वाला नहीं है। अगर स्थिति पुण्य प्रकृतियों की स्थिति बढ़ेगी तो जितनी स्थिति उतनी देर संसार में रहना पड़ेगा। तो पुण्य प्रकृतियों की भी स्थिति तो डाउन होती है और अनुभाग बहुत बढ़ता है। 2 काम तो पुण्य पाप प्रकृतियों में होते। अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम होता, भेद विज्ञान के कारण सहन शक्ति बहुत बढ़ जाती है। 3rd काम क्या बोला? भेद विज्ञान के कारण सहन शक्ति बढ़ जाती है। भार में कोई तीव्र, इसलिए आचार्य भगवान या ज्ञानी धर्मात्मा क्या कहते हैं कि जैसे मान लिया, फॉर एग्जाम्पल, समझना ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल आपको पूर्व में पाप बंधा था कि आपका 10 लाख का नुकसान होगा, एग्जाम्पल। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वरूप को समझने पर पाप प्रकृतियां हीन होती हैं। तो क्या हीन होती हैं पाप प्रकृतियां? कि जो लॉस आपको 10 लाख का होना था वो अब 10,000 में सिमट गया, नंबर 1। ठीक है। दूसरी बात कि वो 10,000 को भी सहने की शक्ति डेवलप हो जाती है। क्या कहा? अब मान लिया पूर्व में कोई करोड़ों का नुकसान हुआ हो, अब 10 लाख का नुकसान तो अभी भी हो रहा है। अगर और अपन वेरी करके देखें तो कहेंगे 10 लाख का तो अभी भी होता है कि अरे 10 लाख का नहीं, 20 लाख का हो जाने दो। इतनी सामर्थ्य डेवलप हो जाती है भेद विज्ञान के बल से, ये तत्व ज्ञान के बल से,
कि बाहर में कितने शत्रु प्रकट हो जाएं, शत्रुता इधर से नष्ट हो जाती है। क्या बोला? इसको कहते हैं सामर्थ्य। क्यों? किसके बल पे? मैं भगवान आत्मा, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ। बाहर का कोई परिणमन मुझे हिला नहीं सकता। ऐसे बोलते ना, रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। किसको बता रहा है? प्रतिकूल और पाप का उदय आ गया तो, ये भगवान और आ गया तो आ जाए। किसको भय बता रहे? प्रतिकूलताओं के। अरे शरीर से कोट टपके, अरे कोई अनाचार का नाम लगा दे, झूठा नाम लगा दे। देखो सेठ सुदर्शन के ऊपर झूठा नाम लगा, सीता जी के ऊपर झूठा नाम लगा, श्रीपाल कोटि भट्ट श्रीपाल के ऊपर झूठा नाम लगा दो। यहाँ सहन शक्ति डेवलप हुई है। कोई पूर्व तीव्र कर्म का उदय आए जो निर्जरित न हो तो मत हो। वो सीता जी भी अपने को भगवान आत्मा देखते हुए प्रसन्न है। वे सेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया गया। बोलो, सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया गया और फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। सहन शक्ति, ये है भेद विज्ञान की ताकत। श्रीपाल कोटि भट्ट को कह दिया गया नपुंसक है, इसको फांसी की सजा दे दो, जो कुछ भी सजा सुनाई। कितना अपने ऊपर श्रद्धान, देव शास्त्रु का श्रद्धान। मालूम है क्या? मालूम है कामदेव है, कोई कदली घात नहीं कर सकता। ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था है सम्यक दृष्टि जीवों की। कोई तद्भव मोक्षगामी है या कोई विशेष पुण्य का धारी है, उसको कोई मार नहीं सकता। चढ़ा दो सूली पर, सूली टूट जाएगी, मार नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? ये तुम तो अकेले कर्म को ही रोते रहते, हे भगवान मेरे कर्म, हे भगवान कितना पाप, हे भगवान कितना पुण्य। इससे बात नहीं बनेगी, ये कह रहे हैं यहाँ पर। अब आचार्य देव खुद से हाथ पकड़ के, अगली गाथा में आचार्य भगवान खुद से हाथ पकड़ के छेनी पकड़ाएंगे, पैनी करवाएंगे और फिर अपने हाथ पकड़ के उस पर प्रहार करवाएंगे। बोलो कितने लोग तैयार हैं? द्विधाकरण की छेनी पकड़ाएंगे आचार्य देव। हाँ, मैं समझ आई बात? बोलिए भाई साहब। अनम्यूट करो। एक बात पूछनी है, इसी भावार्थ में आया कि कर्म बंध की चिंता में मन लगा रहे हैं थोड़ी मोक्ष नहीं होता, यह तो धर्म ध्यान रूप शुभ परिणाम है। तो कर्म बंधन की चिंता को धर्म ध्यान कहा। धर्म ध्यान उपचार से, जो धर्म ध्यान के 4 भेद है ना, हाँ, तो उनमें एक विपाक विषय धर्म ध्यान का भी भेद है। अच्छा, तो उस एंगल से क्या होता है? कुछ नहीं, कर्म के उदय का विचार करके सहजता रखता है। तो जिन जीवों को साथ में रत्नत्रय हैं, जिन जीवों को, तो उनके ऐसे विचार भी उपचार से धर्म ध्यान संज्ञा पाते हैं। अच्छा, तो ये समझ रहा है कि हमारा यही धर्म ध्यान है। ठीक है। रत्नत्रय के धारी जीव कर्म आदि का विचार करके जो साम्य भाव रखते हैं, तो उसको उपचार से धर्म ध्यान कहते हैं। तो ये अपने लिए धर्म ध्यान समझ रहा है। सो कह रहे हैं वो तो शुभ परिणाम है, उससे कोई मोक्ष नहीं होता।
मतलब किसी भी पर की चिंता से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष होता है स्वभाव सन्मुखता से, और आत्म चिंता से भी नहीं होता, आत्म विकल्प से भी नहीं होता। आता जरूर है, पहले विकल्पों में ही आता है, लेकिन विकल्प से वो निर्विकल्प होता है। और जहाँ आत्म विकल्पों में आता है निर्णय पूर्वक, तो वहां से कर्म रेखा टूटनी चालू हो जाती है। विकल्पों में उसने निर्णय कर लिया, डिसीजन मेकिंग हो गई कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, अब यहाँ से मोह की उस पर छेनी पड़नी चालू हो जाती है। जैसे कोई मूर्ति बनती है, मूर्ति बनती है ना, तो कितने दिन में बनती है? एक हथौड़ा से थोड़ी बन जाती है। पहले मोटे मोटे तोड़े जाते हैं, फिर बारीक बारीक डिजाइन बनाई जाती है, बाल बनाए जाते हैं, आँख बनाई जाती, नाक बनाई जाती। ऐसा जैसे ये तत्व निर्णय करता है और तत्व निर्णय में आनंदित रहता है। निर्णय पूर्वक जहाँ आनंद शुरू हुआ, निर्णय पूर्वक जहाँ निश्चिंता चालू हुई, अब यहाँ से कर्म रेखा टूटनी चालू हो गई। बस मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर रह रहा। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नहीं सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय।